स्टार्टिंग से ही हमने नंबर्स को समझा, टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। मैं फर्दर इसे आगे के क्लासेस में समझाऊंगा। ठीक है, ग्रेटर और स्मॉलर हमने समझ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने डिजिट को ग्रेटर और स्मॉलर कैसे बनाते हैं ये सीखा। उसके बाद मैंने आप लोगों को उसको पहचानने के लिए सिखलाया, फिर किसी डिजिट का इस्तेमाल करके उसको ग्रेटर और स्मॉल करने के लिए सिखलाया। फिर हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा। ठीक है, और इंट्रोड्यूसिंग टू मैंने 10,000 शुरुआत कर दिया था। उसके बाद आपको मैंने लैख समझाया था, फिर उनके यूनिट प्लेसेस समझाए थे। मैंने आपको करोड़ तक समझा दिया है। ये करोड़ को हम क्या कहते हैं, करोड़ को हम 100 लाख कहते हैं। तो 1 करोड़ का मतलब क्या हो गया कि उस पर 7 जीरो। ठीक है, यहाँ आज हम लोग कॉमा देने के लिए सीखेंगे। ठीक है, कॉमा क्या होता है आगे क्लासेस में मैं आपको समझाता हूँ कि हमें इंडियन सिस्टम के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, इंडियन सिस्टम के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कॉमाज कहाँ दिए जाते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़ने में इसके लिए पढ़ने में सहूलत मिलेगी। ठीक है, हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट लिख दिए थे। मैंने आपको इन सारे एग्जाम्पल्स को समझाया था कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में, और इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे आपको मैंने समझा दिया था कि मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2, 8, 1, 2 है, तो अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो 2 इंटू 1000 करूँगा। ठीक है, इस पर 3 जीरो, क्योंकि मुझे क्या करना है कि इसके बाद जितने नंबर है उसको काउंट कर लेना है। फिर 8 है, उसके बाद कितने नंबर है उसको मुझे काउंट कर लेना है। उसके बाद 1 है, उसके बाद जितने नंबर है, ये प्लस है यहाँ, उसको मुझे काउंट कर लेना है। और लास्ट का डिजिट उसके बाद कोई नंबर नहीं, तो उसे 1 का इंटर करके उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग आज इसे सीखेंगे। रीड द नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए, तो यहाँ हम लोगों को क्या करना है, मैं आपको ये सबसे बड़ा वाला समझा देता हूँ। देखिए 976453110। ठीक है, सबसे पहले आप इसे क्या करोगे, प्लेसमेंट बॉक्सेस में आपको इस तरीके के बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके के बॉक्सेस बना के और उसे नंबरिंग करना पड़ेगा। इसमें आप कैसे करोगे, गौर से देखिए। देखिए यहाँ पे है वंस मतलब इकाई, टेंस 100, 10 उसे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, नीचे आ गए तो करोड़ एंड 10 करोड़, ये हाईएस्ट है। अभी हमारे इंडियन सिस्टम में हम लोग 10 करोड़ से ऊपर में, फिर 100,000 बिलियन ये सब है, हम लोग फिर फॉरेन में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, सबसे पहले तो 3, ये 1000 हो गया, उसके बाद ये 10,000 हो गया, ये लाख, और ये 10 लाख हो गया, और ये करोड़ चला गया। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ CR 76 लाख। ठीक है, आप ये 76 को 76 में लिख लेंगे, 45,000। ठीक है, एंड 310। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे एक्सपेंड कर लिया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसकी यूनिट प्लेस के हिसाब से लिखेंगे, बॉक्सेस के हिसाब से। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास क्या है, 976453110। अब क्या करना है, 9 के बाद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, उतना ही हमें क्या कर देना है, यहाँ पे जीरो लगा देने हैं। 7 हो गए, उसको प्लस कर दिया, 7 हो गए, उसके बाद कितने हैं, तो 6। तो इस तरीके से फर्दर हमें कंटिन्यू करते करते इसे कर लेना है। ठीक है, होप कि अब यहाँ तक आप लोग अब कर पा रहे होंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा इस तरीके से सीखा है। हाँ, अब इसमें हमें क्या करना है, गौर से देखिए। अब हमें इसमें इसे काउंट करो, इसमें से हमें सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, और इन सारे टर्म्स को 1 2 3 4 इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए, तो ये आपके लिए सबसे आसान है, मैं 1 कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉमा लगाने के लिए।
ठीक है। बाकी असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं तो मैं अभी फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी हमें स्मॉलेस्ट चाहिए। स्मॉलेस्ट का मतलब जिसमें सबसे कम डिजिट होगा। हमारे पास दो क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम नंबर काउंट करते हैं, उसके उस नंबर के अंदर डिजिट कितने हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितने डिजिट्स हैं। ओके, और हमें अगर पता चल गया कि इसमें जो भी नंबर है स्टार्टिंग कितने से है, अगर मान लो कि एक ही नंबर सारे जो नंबर्स हैं उसके डिजिट्स अगर सेम हो जाते हैं तो स्टार्टिंग नंबर हमें बताएगा या फर्दर उसके बगल वाला कि ये नंबर बड़ा है छोटा है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया है यहाँ तक। चलिए, तो अब यहाँ इस तरीके से देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, तो हम लोग इसके बगल में लिख दिया 6 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 हो गए। इसके बाद सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट में हो गया हमारा ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट में हमारा ये हो गया फर्स्ट वाला। सबसे ग्रेटर में अब हम लोग देख लेंगे कि इसमें भी 8 था, इसमें भी 8 है, लेकिन ये 3 से स्टार्ट है और 9 से स्टार्ट है। ऑब्वियसली 9 वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो गया। अब हमारे पास सीरियल हो गया कि फर्स्ट में ये हो जाएगा असेंडिंग में। ठीक है, सेकंड में ये हो जाएगा, थर्ड में ये हो जाएगा और फोर्थ में सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, होप कि आप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने कैसे ऐसे किया। अब बस इसी ऑर्डर को अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब आइए कॉमाज के बारे में समझते हैं। कॉमाज क्या है, देखिए कॉमाज को समझने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर काउंट करते हैं, बचपन से आपने देखा होगा कि मान लो कि 1000 लिख रहे हैं तो उसे पढ़ने के लिए एक छोटा सा यहाँ कॉमा लगा देते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसी को आगे सीखते हैं। फिर अगर 10,000 लिखा तो फिर यहाँ पर 3 के बाद एक कॉमा लगा लिए। लेकिन अगर 1,00,000 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 कॉमाज लग जाते हैं। तो क्या कॉमाज भी काउंट होते हैं? नहीं, कॉमाज काउंट नहीं होते हैं, लेकिन हमें इसे पढ़ने में सहूलियत होती है। जैसे कि मैंने जैसे ही आपको बोला 1,00,000, तो 1,00,000 का मतलब ही है कि इस पर 5 जीरो होंगे या इसके बाद 5 डिजिट होंगे। ठीक है, इससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। तो इसका सिस्टम क्या है, जब शुरुआती का 3 डिजिट वंस, टेंस और 100 के बाद ही एक कॉमा आएगा। ठीक है, और उसके बाद का नंबर जो होगा वो 1000 में चला जाएगा। ये हो गया 1000। ठीक है, ये हो गया 1000। लेकिन इसके बाद जो भी डिजिट होंगे वो 2 का पेयर होगा। जैसे 1000 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद 2 का पेयर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो मेन समझना क्या है कि इस शुरुआती के जो 3 डिजिट्स हैं वहीं तक ही कॉमाज रहेंगे, उसके बाद 2 का पेयर बनता चला जाएगा। ठीक है, तो यही था कॉमाज का कहानी। अब आइए मैं इस नंबर में आपको कॉमा लगा के दिखा देता हूँ, 2 7 8 6 4। तो अभी में हम लोगों ने क्या सीखा कि 3 के बाद एक कॉमा। ठीक है, छोटा सा एक यहाँ कॉमा लगा दिया, उसके बाद 2 कॉमा और उसके बाद फिर 2। लेकिन यहाँ 2 तो है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम लोग इसे छोड़ देंगे। सबसे पहले हमारा मेन टारगेट क्या है, पीछे का 3। पीछे के 3 के बाद एक कॉमा, उसके बाद फर्दर 2 का पेयरिंग करते चले जाएंगे और कॉमा लगाते चले जाएंगे। गौर से देखिए, यहाँ क्या है 3, तो एक कॉमा यहाँ लग गया, उसके बाद 2, दूसरा कॉमा यहाँ लग गया, उसके बाद 8 9 एक साथ 1 के आगे कॉमा लग गया। ठीक है, देखिए आराम से देखिए यहाँ 3 तो एक कॉमा यहाँ, फिर यहाँ 2 एक कॉमा यहाँ, और फिर 2 0 एक कॉमा यहाँ। जहाँ जहाँ मैंने ये लाइन पढ़ा है वहाँ पर कॉमा हो जाएगा। जैसे देखिए इसे लिखने का तरीका, और इसे हम लोग पढ़ेंगे भी, पढ़ने में हमें जल्दी ज़्यादा आसान होगा। गौर से देखिए 7 करोड़ और उसके बाद सीधे क्या हो गया 2509। ठीक है, हम लोग इसे जल्दी से एक बार में पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो अगर मैं इसे अगर कॉमाज नहीं लगाऊं तो आपको पढ़ने में और हम लोग को समझने में सहूलियत नहीं होगी। ठीक है, चलिए टेक 3 मोर ग्रुप ऑफ ए लार्ज नंबर एंड डू एक्सरसाइज गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 2-3 नंबर और लेके और उसको एक्सरसाइज करना है। चलिए, टू राइट द न्यूमेरिकल ऑफ फॉर अ नंबर यू कैन फॉलो द बॉक्सेस अगेन। 42,70,000। अब आइए, अभी तक तो हम लोग हमारे पास डिजिट्स थे जैसे 42 8 7 6 समथिंग कुछ इस तरीके से, लेकिन अब हमारे पास ये
न्यूमेरिकल नंबर फॉर्मेट है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन हमें लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है। अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको यहाँ फ़ायदा होगा कॉमाज का, गौर से देखिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि 7,02,000, तो आप लैंग्वेज में गड़बड़ा जाओ या कितने जीरोज इसमें डालना है आप नहीं समझ पाओ, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझाता हूँ, गौर से देखिए। 42 लाख, जरा सा 42 लाख के दिखाना मुझे। 42 लाख मैंने क्या समझाया था कि लास्ट के 3, उसके बाद एक कॉमा, उसके बाद क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसका मतलब 42 लाख इस तरीके से लिखाएगा। आराम से समझिए फिर से, ठीक है। 42, उसके बाद क्या हो गया, 2 जीरो, तो 1000, 10,000, और ये तो हमारा 3 तो पहले से ऑलरेडी है ही, ठीक है। 42 लैक्स क्या है, 70,000, तो 70,000 कहाँ चला जाएगा, 70, और 1000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और लास्ट में क्या है, 8, इसे ऐड कर दो। अब हमारे पास जो बन के आया, गौर से देखिएगा, इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, देखा आपने, इसमें 3 जीरोस थे, लेकिन यहाँ से क्या कोई भी समझ में आता हम लोग को, नहीं। और जब मैंने कॉमा लगाया तो हम लोग इसे जल्दी समझ पा रहे हैं, जल्दी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो मेन यही है, कॉमा से हमें जो लैंग्वेज फॉर्मेट में है, वर्ड फॉर्मेट में या न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखने में हमें आसान होता है, ठीक है, और हम इसे जल्दी समझ भी पाते हैं। और मैंने जो तरीका बताया है, इस तरीके से ही अगर आप करते हो तो आप एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे। नहीं तो 42 लाख, 70,000 और 8 एक साथ आप लिखोगे, गड़बड़ हो जाएगा। आप सबसे पहले क्या कर लो, इसे ब्रेक कर लो। जो लाख का है टर्म, जो 70,000 का है टर्म, या कोई भी 100 का टर्म है, उसे आप अलग करते चले जाओगे, और लास्ट में उसे ऐड करके और नीचे एक नंबर लिख लो। हाँ, जीरोज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोई भी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप उस तरीके से रखते हो तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि एक भी जीरो इधर उधर होगा तो आप पूरा गेम आपका खत्म, ठीक है। तो होप कि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है, नहीं समझा तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स, इस तरीके के डिजिट्स है, यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट, मेक 5 नंबर्स ईच विथ 6 डिजिट, ठीक है। आपको इन सब का इस्तेमाल करके, यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स, किसी भी 5 नंबर का इस्तेमाल करके, विथ 6 डिजिट, यूजिंग देम मेक 5 नंबर्स, आपको 5 नंबर बनाने हैं 6 डिजिट के, आराम से बन जाएंगे। अगर ये 6 डिजिट के 6 नंबर बोलता तो नहीं बन पाते, क्यों, क्योंकि इसमें एक जीरोज है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। गौर से देखिए, आपको 6 डिजिट के कोई भी नंबर चाहिए तो मैं 5 से शुरुआत कर लेता हूँ, 5, 6, 4, 7, 8, 0, एक नंबर, आप 6 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, 7, 8, 0, आप 7 से स्टार्ट कर लो। तो इस तरीके से आपको 6 डिजिट लगाने हैं। अब क्या करना है कि उन्हें इजी रीडिंग ले, देखा आपने, इजी रीडिंग, इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ कॉमास लगाने हैं 3 के बाद, फिर 2 के बाद, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी जगह करना है, और इस तरीके के आपको फर्दर 3 नंबर्स और लिखने हैं। आप सोचोगे कि सर ये नंबर आप कैसे लिख पा रहे हो या हम कैसे लिखेंगे, डरना नहीं है, बस कोशिश करो कि जीरो को आगे मत लेके आओ, और बाकी सारे नंबर्स को एक एक बार आगे लेते चले जाओ। गौर से देखो मैंने क्या किया, मैंने उसी नंबर्स को कभी 5 को आगे निकाल दिया, कभी 6 को, कभी 7 को, अगले बार मैं 8 को निकाल लेता, अगले बार में फिर 4 को मैं निकाल लेता। इस तरीके से मेरे पास 5 डिजिट से अलग टाइप के, मैंने उन सब का इस्तेमाल करके मैं इसके 5 डिजिट नंबर निकाल लेता। जीरोज को मैं हमेशा बीच में ही रखता, बीच में, ठीक है, मतलब या लास्ट में, बीच में, कभी भी मैं फ्रंट में या आगे में जीरो नहीं रखूँगा, क्योंकि ये फिर 6 डिजिट नंबर नहीं रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, वो 5 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके का ऑर्डर निकाल के और इससे हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। होप कि यहाँ तक की आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब टेक द डिजिट इतना, मेक एनी 3 डिजिट नंबर ऑफ 8 डिजिट, पुट कॉमा फॉर इजी रीडिंग। अब देखिए कि आपको 3 ऐसे नंबर बनाने हैं जिसमें विथ 8 डिजिट चाहिए, तो इसके मतलब हम लोग इसमें रिपीट कर सकते हैं। मेक एनी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर बनाइए, ठीक है, जिसमें 8 डिजिट्स हो। 8 डिजिट का मतलब करोड़ में जाना चाहिए, ठीक है, करोड़ में जाना चाहिए। तो गौर से देखिए, 9, 9, 8, 8, 7, 6,
5 और 4 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक 8 डिजिट नंबर बन गया। अब मैं इसमें कॉमा लगाता हूँ। एक कॉमा यहाँ लगाया 3 के बाद, गौर से देखिए। उसके बाद इन 2 के बाद एक कॉमा यहाँ लगाया और इन 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाया। इसे अब पढ़ो गौर से। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और एक करोड़। क्या हो गया? करोड़। तो आपसे इसी तरीके से पूछा है। अब आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम में 8 यहाँ निकाल लो। 8 9 9 8 7 6 5 4। ठीक है, उसी तरीके से 4 को बाहर निकाल लो या 7 को बाहर निकाल लो। इस तरीके से आपके पास ये नंबर मिलते चले जाएंगे। तो आपसे यही पूछा है। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसमें इजी रीडिंग के लिए हमेशा आप याद रखो, ये कॉमा अगर आपसे कोई पूछता है तो कॉमा का मतलब ही है ईडी रीडिंग, कि आप इजीली उसे रीड कर पाओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे फर्दर आगे देखते हैं। इन नंबरों का इस्तेमाल करके मेक 5 नंबर विच हैव 6 डिजिट। ये और आसान हो गया, गौर से देखिए। 4 4 3 3 और 00। आपने इन 3 डिजिट का इस्तेमाल करके मेक 5 नंबर, ऐसे 5 नंबर बनाना है जिनके 6 डिजिट हो। तो इसमें 6 डिजिट हो गए। अब इसमें कॉमा लगा दो, 3 के बाद फिर 2 के बाद, हो गया। अब क्या करो, नेक्स्ट टाइम में इस 3 को बाहर निकाल लो। 4 3 4 0 0। ठीक है, नेक्स्ट बार में क्या करो, अब 3 3 4 4 00 कर लो। अच्छा, आप सोच रहे हो सर बार बार आप 0 पीछे फेंक दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में इस बार 0 यहाँ ले आओ। 3 4 4 0। ठीक है, इस तरीके से 4 नंबर मैंने बना दिए। एक नंबर आप खुद से प्रयास कर लेना। ठीक है, क्या चाहिए आपको? 5 नंबर से चाहिए, और पढ़ने के लिए 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद कॉमा। बस आपको ये याद रखना है कि लास्ट से 3 कॉमा। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं लास्ट के बाद? देखो, 1 10 और 100 हमेशा तीनों एक साथ पेयर में रहते हैं। ठीक है, इजीली उसे रीड करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब आइए, 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? हमने अभी भी सीखा पीछे ही क्लास में। ये आपके बुक का एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, गौर से देखिए। 1 लाख का मतलब कितना हो गया, आप मुझे समझाइए। 1 लाख। अब इसमें कितने 10,000 है? इसका मतलब 10,000 मुझे चाहिए। ठीक है, अब आइए, आप कैसे पहचानोगे देखिए। 1 लाख को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस पर 4 जीरो और 1 जीरो यहाँ। 10,000 ऑलरेडी है, कितना जीरो घट रहा है? 1। मैंने वही दिमाग लगाया। कोई सिंपल मतलब कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, सीधे जीरो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए अब आइए यहाँ देखते हैं 1 मिलियन का मतलब क्या होता है। मेन यही समझना है। ये हमारे समझ लो कि एक सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये हमारे फॉरेन लैंग्वेज के बुक में होती है, मिलियन बिलियन, ठीक ना। उनके पास ट्रिलियन यही सब होता है पढ़ाई। हमारे में 100,000 यूनिट ये सब का पढ़ाई है। चलिए अब मिलियन को समझते हैं, गौर से देखिए। 1 मिलियन। ठीक है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट दिखलाता हूँ। देखिए 1 मिलियन आपने देखा। चलिए मैं दिखलाता हूँ आपको। देखिए वन मिलियन का मतलब क्या है? ये आपके याद करने वाले तो यहाँ है। देखिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हम लोग लिखते हैं क्या, ये क्या है जरा मुझे पढ़ के समझाना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, लेकिन फॉरेन में इस तरीके से काउंटिंग नहीं होता है। मैंने क्या किया है, शुरुआत में यहाँ 3 पे के बाद आपको कॉमा लगवाया, फिर 2 के बाद कॉमा लगवाया, और उसके बाद क्या किया, फिर उसके 2 के बाद कॉमा लगवाया,
फॉरेन में इस तरीके से नहीं होता है। फॉरेन में देखिए किस तरीके से होता है, अमेरिका, लंदन, कहीं भी वो यहाँ जब 3 के बाद कॉमा है ना, फिर इस 3 के बाद वो कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और इससे ये लोग पढ़ते हैं 1 मिलियन। उनके नीचे का वो 1 टेंस का सिस्टम है ही नहीं, उनके लिए सीधे है कि 1 टेंस 100 और सीधे मिलियन, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सीधे बिलियन, बिलियन में फिर 3 जीरो बढ़ा दो, फिर ट्रिलियन में फिर 3 जीरो बढ़ाते चले जाओ। तो इस तरीके का वहाँ का ये पढ़ाई है। यहाँ आपके बुक में मिलियन है, मैं मिलियन समझा देता हूँ। बिलियन में फिर आपके 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। एक फर्दर बिलियन में 3 जीरो, यहाँ देखिए मैंने अभी आपको गूगल पर डायरेक्ट सर्च करके दिखला दिया, ये हो गया आपका बिलियन, ठीक है। तो मिलियन यहाँ क्या कितना हो गया, 10 लाख को ही मिलियन कहते हैं, ठीक है। आइए तो गौर से देखिए, ये 10 लाख है, उसको इन्होंने क्या किया, 3 के बाद का पेयरिंग कर दिया है, ठीक है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है, आप अपने लोकल में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 100,000, 100 और 1000, ठीक है। 1 टेंस 100,000 10,000, ठीक है। तो क्या हो गया 100,000, मतलब ये तो लाख ऑलरेडी है। गौर से देखिए, इसमें 5 जीरो होगा, आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ एक 10 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ गया, समझा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। गौर से देखिए, 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया हमारे लोकल लैंग्वेज में, 10 लाख, ठीक है। 100,000 का मतलब क्या है, हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे 100, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें चाहिए कितने जीरो, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 जीरो चाहिए, इसका मतलब हमें कितना घट रहा है यहाँ पे, 1, तो 1 मैंने यहाँ लगा दिया, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगी। आ जाइए, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 3 जीरो 3 जीरो, ठीक है। तो 3 का पेड़, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, अपने तो यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 10 लाख, तो 10 लाख का मतलब क्या है, यहाँ तक क्या था 10 लाख, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। ठीक है, तो 1 करोड़ है, ये हो गया हमारा 10 लाख। तो इसमें अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 करोड़। गौर से देखिए, 10 लाख, 10 और उसके बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ कितना चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7 चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या, 1 10 घट रहा था। मैं कैसे कर पा रहा हूँ, गौर से देखिए, 10 को मैंने 10 लिख दिया और लाख को, लाख पर कितने जीरोज, 5 जीरोज, ठीक है। होप कि मैं यहाँ तक आपको बातें समझा पा रहा हूँ। गौर से देखिए, 1 करोड़ फिर से, तो 1 पर कितने जीरो, 7, ये तो आपको एकदम याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 3 2 2, अब इसमें कितने मिलियन, तो मिलियन मैंने क्या समझाया था कि 10 लाख को ही हम लोग क्या कहते हैं, मिलियन कहते हैं। तो इस पर कितने जीरो हो जाएगा, देखो मिलियन, तो 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी है, तो 6 काट दिया जाए, ठीक है। 6 खत्म, तो बचा कितना, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10 मिलियन में 1 करोड़ होते हैं। आपको कन्वर्सेशन भी याद हो रहा है, आप इसे एकदम याद ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दी से एक बार में याद हो जाएगा आपका। अब आ जाइए, 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना था, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख है, उसमें कितने लाख है, तो सीधा बात 10 लाख, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फर्दर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे आगे क्लासेस में, और होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को समझा पाऊँ, ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।